हरे कृष्णा। राजा भीम ने बहुत सोचा विचारा, परंतु अपनी पुत्री के लिए कोई विशेष महत्वपूर्ण कार्य उन्हें नहीं सूझ पड़ा। वे सोचने लगे कि क्यों मेरी पुत्री आजकल स्वस्थ दिखाई नहीं देती। राजा ने बहुत सोचने विचारने के बाद ये निश्चय किया कि मेरी पुत्री, जो कि अब युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है, अतः दमयंती के स्वयंवर को रचाना ही चाहिए, और यही उन्हें अपना कर्तव्य दिखाई दिया। राजन, विदर्भ नरेश ने सब राजाओं को इस प्रकार निमंत्रित किया, वीरों, मेरी कन्या का स्वयंवर है, आप लोग पधार कर इस उत्सव का आनंद लें। दमयंती का स्वयंवर होने जा रहा है, यह सुनकर सभी नरेश विदर्भ राज भीम के आदेश से हाथी, घोड़ों और रथों की तुमुल ध्वनियों से पृथ्वी को गुंजाते हुए उनकी राजधानी में गए। उस समय उनके साथ विचित्र माला एवं आभूषणों से विभूषित बहुत से सैनिक देखे जा रहे थे। महाबाहु राजा भीम ने वहां पधारे हुए उन महामना नरेशों का यथा योग्य पूजन किया। तत्पश्चात वे उनसे पूजित होकर वहीं रहने लगे। इसी प्रकार देव ऋषि प्रवर, महान व्रतधारी महाप्राज्ञ नारद और पर्वत दोनों महात्मा इधर से घूमते हुए इंद्रलोक में गए। वहां उन्होंने देवराज के भवन में प्रवेश किया। उस भवन में उनका विशेष आदर और पूजन किया गया। उन दोनों की पूजा करके इंद्रदेव ने उनसे उन दोनों के तथा संपूर्ण जगत के कुशल मंगल और स्वस्थता का समाचार पूछा। नारद जी बोले, प्रभु देवेश्वर, हम लोगों की सर्वत्र कुशल है और समस्त लोकों में भी राजा लोग सभी सकुशल हैं। बृहद्रश्व कहते हैं, राजन, नारद की बात सुनकर बल और वृतासुर का वध करने वाले इंद्र ने उनसे पूछा, मुने, जो धर्मज्ञ भूपाल अपने प्राणों का मोह छोड़कर युद्ध करते हैं और जो पीठ ना दिखाकर लड़ते समय किसी शस्त्र के आघात से मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके लिए हमारा ये स्वर्गलोक अक्षय हो जाता है और मेरी ही तरह उन्हें भी यह मनोवांछित भोग प्रदान करता है। वे शूरवीर क्षत्रिय कहाँ हैं? अपने उन प्रिय अतिथियों को आजकल मैं यहाँ आते नहीं देख रहा हूँ। इंद्र के ऐसा पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया। नारद जी बोले, मधुबन, मैं वह कारण बताता हूँ जिससे राजा लोग आजकल यहाँ दिखाई नहीं देते। सुनिए, विदर्भ नरेश भीम के यहाँ दमयंती नामक एक प्रसिद्ध कन्या उत्पन्न हुई है, जो मनोहर रूप सौंदर्य में पृथ्वी की संपूर्ण युवतियों को लांग गई है। इंद्र, अब शीघ्र ही उसका स्वयंवर होने वाला है। उसी में सब राजा तथा राजकुमार जा रहे हैं। बल और वृतासुर के नाशक इंद्र, दमयंती संपूर्ण जगत का एक अद्भुत रत्न है, इसीलिए सब राजा उसे पाने की अभिलाषा रखते हैं। यह बात हो रही है कि देव श्रेष्ठ लोकपालगण अग्नि सहित देवराज के समीप आए। तदंतर उन सब ने नारद जी की ये विशिष्ट बातें सुनी। सुनते ही वे सब हर्षोल्लास से परिपूर्ण होकर बोले, हम लोग भी उस स्वयंवर में चलें। महाराज, तदंतर वे सब देवता अपने सेवक गणों और वाहनों के साथ विदर्भ देश में गए, जहाँ समस्त भूपाल एकत्र हुए थे। कुंती नंदन उदार हृदय राजा नल भी विदर्भ नगर में समस्त राजाओं का समागम सुनकर दमयंती में अनुरक्त हो वहां गए। उस समय देवताओं ने पृथ्वी पर मार्ग खड़े हुए राजा नल को देखा। रूप संपत्ति की दृष्टि से वे साक्षात मूर्तिमान कामदेव से जान पड़ते थे। सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले महाराज नल को देखकर वे लोकपाल उनके रूप वैभव से चकित होकर दमयंती को पाने का संकल्प छोड़ बैठे। राजन, तब उन सब देवताओं ने अपने विमानों को आकाश में रोक दिया और वहां से नीचे उतरकर निषद नरेश से कहा, निषद देश के महान नरश्रेष्ठ नल, आप सत्यव्रती हैं, हम लोगों की सहायता कीजिए, हमारे दूत बन जाइए। इस प्रकार वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में इंद्र नारद संवाद विषयक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहद्रश्व बोले, भारत, देवताओं से उनकी सहायता करने की प्रतिज्ञा करके राजा नल ने हाथ जोड़कर उनके पास जाकर पूछा, आप लोग कौन हैं और वह कौन व्यक्ति है जिसके पास जाने के लिए आप मुझे दूत बनाने की इच्छा कर रहे हैं, और आप लोगों का वह कौन सा कार्य है जो मेरे द्वारा संपन्न होने के योग्य है, ये ठीक ठीक बताइए। निषदराज नल के इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, भूपाल, तुम हमें देवता समझो, हम दमयंती को प्राप्त करने के लिए यहाँ आए हैं। मैं इंद्र हूँ, ये अग्निदेव, ये जल के स्वामी वरुण, ये प्राणियों के शरीर का नाश करने वाले साक्षात यमराज हैं।
आप दमयंती के पास जाकर उसे हमारे आगमन की सूचना दीजिए और कहिए कि महेंद्र आदि लोकपाल तुम्हें देखने के लिए आ रहे हैं। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम ये देवता लोग तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। तुम उनमें से किसी एक देवता को पति के रूप में चुन लो। इंद्र के ऐसा कहने पर नल ने हाथ जोड़कर कहा, देवताओं, मेरा भी एकमात्र प्रयोजन यही है जो आप लोगों का है। अतः एक ही प्रयोजन के लिए आए हुए मुझे दूत बनाकर ना भेजिए। देवेश्वरों, जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प हो गया है, वह पुरुष किसी दूसरी उसी स्त्री के लिए किसी दूसरे को के लिए कैसे उसे छोड़ देगा। अतः आप लोग मेरी बात कहने के लिए मुझे क्षमा करें। देवताओं ने कहा, निषद धन नरेश, तुम पहले हम लोगों से हमारा कार्य सिद्ध करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर तुम उस प्रतिज्ञा का पालन कैसे नहीं करोगे। इसलिए निषदराज, तुम शीघ्र जाओ, देर ना करो। बृहद ऋषि मुनि कहते हैं, राजन, उन देवताओं के ऐसा कहने पर निषद नरेश ने पुनः उनसे पूछा, विदर्भ राज के सभी भवन पहरेदारों से सुरक्षित हैं, मैं उनमें कैसे प्रवेश कर सकता हूँ। तब इंद्र ने पुनः कहा, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे। तत्पश्चात राजा नल तथास्तु कहकर दमयंती के महल में गए। वहां उन्होंने देखा, सखियों से घिरी हुई परम सुंदरी विदर्भ कुमारी दमयंती अपने सुंदर दिव्य कांति से अत्यंत उद्वासित हो रही थी। उसके अंग पर परम सुकुमार थे, बहुत ही अत्यंत सुंदरी, जिसकी जो बहुत ही दुबली पतली थी, जिसके नेत्र बहुत बड़े थे, अतः वह अपने तेज से चंद्रमा की प्रभा को भी तिरस्कृत करती प्रतीत हो रही थी। उस मनोहर मुस्कान वाली राजकुमारी को देखते ही नल के हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित हो उठी। तथापि अपने प्रतिज्ञा को सत्य करने की इच्छा से उन्होंने उस काम वेदना को मन में ही रोक लिया। निषद राज को वहां आया देख अंतपुर की सारी सुंदर स्त्रियां चकित हो गईं। उनके तेज से तिरस्कृत हो अपने आसनों से उठकर खड़ी हो गईं। अत्यंत प्रसन्न और आश्चर्यचकित होकर उन सब ने राजा नल के सौंदर्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनसे वार्तालाप नहीं किया, परंतु मन ही मन उनका बड़ा आदर किया। वे सोचने लगी, इनका रूप अद्भुत है, कांति बड़ी मनोहर है, तथा इन महात्मा का धैर्य भी अनूठा है। न जाने ये कौन है, संभव है देवता, यक्ष अथवा ये गंधर्व हों। नल के तेज से प्रवाहित हुई सी प्रतिहत हुई लजीली सुंदियां उनसे कुछ बोल न सकी। तब मुस्कुराकर बातचीत करने वाली दमयंती ने विस्मित होकर मुस्कुराते हुए वीर नल से इस प्रकार पूछा, आप कौन हैं? आप संपूर्ण अंग से निर्दोष और हैं और परम सुंदर हैं। आप मेरे हृदय की कामाग्नि को बढ़ा रहे हैं। निष्पाप वीर, आप देवताओं के समान यहाँ आ पहुँचे हैं। मैं आपका परिचय पाना चाहती हूँ। आपका इस रनिवास में आना कैसे संभव हुआ? आपको किसी ने देखा तो नहीं? मेरा ये महल अत्यंत सुरक्षित है। यहाँ के राजा का शासन बड़ा कठोर है, वे अपराधियों को भी कठोर दंड देते हैं। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा पूछने पर राजा नल ने इस प्रकार उत्तर दिया। नल ने कहा, कल्याणी, तुम मुझे नल समझो, मैं देवताओं का दूत बनकर आया हूँ। इंद्र, अग्नि, वरुण और यम देवता तुम्हें प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम उनमें से किसी एक को अपना पति चुन लो। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूँ, मुझे कोई देख ना सका। भीतर प्रवेश करते समय ना तो मुझे किसी ने देखा, ना ही रोका। भद्रे, इसीलिए श्रेष्ठ देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा है। इसे सुनकर तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा निश्चय करो। इस प्रकार नलोपाख्यान पर्व में नल के दूत बनकर दमयंती के पास जाने के संबंध में 55वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहत्श्रव कहते हैं, राजन, दमयंती ने अपनी श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार के नल से हंसकर कहा, महाराज, आप ही मेरा पानी ग्रहण कीजिए और बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। नरेश्वर, मैं तथा मेरा जो कुछ भी दूसरा धन है वह सब आपका है। आप पूर्ण विश्वस्त होकर मेरे साथ विवाह कीजिए। भोपाल, हंसों की जो बात मैंने सुनी वह मेरे हृदय में कामाग्नि प्रज्वलित करके सदा मुझे दग्ध करती रहती है। वीर, आप ही को पाने के लिए मैंने यहाँ समस्त राजाओं का सम्मेलन कराया है। मानस, आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को यदि आप स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपके ही कारण विष, अग्नि, जल अथवा फांसी को निमित्त बनाकर अपने प्राण त्याग दूंगी।
दमयंती के ऐसा कहने पर नल ने उससे पूछा, तुम्हें पाने के लिए उत्सुक लोकपालों के होते हुए तुम एक साधारण मनुष्य को कैसे पति बनाना चाहती हो? जिन लोक सृष्टा महामना ईश्वरों के चरणों की धूल के समान भी मैं नहीं हूँ, उन्हीं में और तुम्हें मन लगाना चाहिए। निर्दोष सुंदरी, देवताओं के विरुद्ध चेष्टा करने वाला मानव मृत्यु को प्राप्त होता है, अतः तुम मुझे बचाओ और उन श्रेष्ठ देवताओं का ही वर्ण करो तथा देवताओं को ही पाकर निर्मल वस्त्र, दिव्य एवं विचित्र पुष्पहार और अन्य मुख्य मुख्य आभूषणों का सुख भोगो। जो इस सारी पृथ्वी को संक्षिप्त करके पुनः अपना ग्रास बना लेते हैं, उन देवेश्वर अग्नि को कौन नारी अपना पति ना चुनेगी? जिनके दंड के भय से संसार में आए हुए समस्त प्राणी समुदाय धर्म का ही पालन करते हैं, उन यमराज को कौन अपना पति नहीं वरेगी? दैत्यों और दानवों का मर्दन करने वाले धर्मात्मा महामना सर्वदेश्वर महेंद्र को कौन सी नारी पति रूप में वर्ण नहीं करेगी? यदि तुम ठीक समझती हो तो लोकपालों में प्रसिद्ध वरुण को निशंक होकर अपना पति बनाओ। वह एक हितैषी सुहृद का वचन है, इसे सुनो। तदंतर निषद राज नल के ऐसा कहने पर दमयंती शोकाश्रुओं से भरे हुए नेत्रों के द्वारा देखती हुई बोली, पृथ्वीपते, मैं संपूर्ण देवताओं को नमस्कार करके आप ही को अपना पति चुनती हूँ। मैंने ये आपसे सच्ची बात कही है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगी। उस अवस्था में राजा नल ने उसने कहा, कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूँ, अतः भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे स्वरूप के अनुरूप हो। मैं देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके विशेषता परोपकार के लिए प्रयत्न प्रारंभ करके यहाँ स्वार्थ साधना के लिए उत्साहित हो सकता हूँ। यदि ये धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की सिद्धि हो सकती है। भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं इस प्रकार धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। इस प्रकार पवित्र मुस्कान वाली दमयंती राजा नल से धीरे धीरे अश्रुगद वाणी में बोली, नरेश्वर, मैं उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकालता हूँ राजन, जिससे आपको इस प्रकार दोष नहीं लगेगा। नरश्रेष्ठ, आप इंद्र और इंद्र आदि सब देवता एक साथ उस रंग मंडप में पधारें जहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। नरेश्वर, नरव्याग्र, तदंतर मैं उन लोकपालों के समीप ही आपका वर्ण कर लूंगी। ऐसा करने से आपको कोई दोष नहीं लगेगा। युधिष्ठिर, विदर्भ राजकुमारी के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः वहीं लौट आए जहाँ देवताओं से उनकी भेंट हुई थी। महान शक्तिशाली लोकपालों ने इस प्रकार राजा नल को लौटते देखा तो उनसे सारा वृतांत पूछा। राजन, क्या तुमने दमयंती को देखा? पाप रहित भूपाल, हम सब लोगों के लिए क्या संदेश दिया है उसने ये बताओ। यह सुनकर महाराज नल ने कहा, देवताओं, आपकी आज्ञा से मैं दमयंती के महल में गया। वहाँ बहुत से रक्षक पहरा दे रहे थे। आप लोगों के प्रभाव से उसमें प्रवेश करते समय वहाँ उस राजकन्या दमयंती के सिवा किसी दूसरे मनुष्य ने मुझे नहीं देखा। दमयंती की सखियों को भी मैंने देखा और उन सखियों ने मुझे देखा। देवेश्वरों, वे सब मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो गईं। श्रेष्ठ देवताओं, जब मैंने आप लोगों के प्रभाव का वर्णन करने लगा उस समय सुमुखी दमयंती ने मुझसे ही अपना मानसिक संकल्प रखकर मेरा वर्णन किया। उस बाला ने मुझसे ये भी कहा कि नरव्याग, सब देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारें जहाँ मेरा स्वयंवर होने वाला है। निषदराज, मैं उन देवताओं के समीप ही आपका वर्ण कर लूँगी। महाबाहो, ऐसा होने पर आपको दोष नहीं लगेगा। देवताओं, दमयंती के महल का इतना ही वृतांत है जिसे मैंने ठीक ठीक निवेदन कर दिया है। देवेश्वर, अब आप संपूर्ण विषय में अपना सब देवता लोग ही प्रमाण करें, अर्थात आप ही साक्षी हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत नलोपाख्यान पर्व में नल कृत्य देव दौत्य विषयक 56वां अध्याय पूर्ण हुआ। बृहस्पति कहते हैं, मुनि कहते हैं, राजन, तदंतर शुभ समय, उत्तम तिथि तथा पुण्यदायक अवसर आने पर राजा भीम ने समस्त भूपालों को स्वयंवर के लिए बुलाया। यह सुनकर सब भूपाल काम पीड़ित हो दमयंती को पाने की इच्छा से तुरंत वहां चल दिए। रंगमंडप सोने के खंभों से सुशोभित था। तोरण से उसकी शोभा और बढ़ गई थी। जैसे बड़े बड़े सिंह पर्वत की गुफा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार उन नरेशों ने रंगमंडप में प्रवेश किया।
वहां सब भूपाल भिन्न भिन्न आसनों पर बैठ गए। सबने सुगंधित फूलों की माला धारण कर रखी थी। सबके कानों में विशुद्ध मणि में कुंडल झिलमिला रहे थे। व्याघ्रों में भरी हुई पर्वत की गुफा तथा नागों से सुशोभित भोगवतीपुरी की भांति वह पुण्यमयी राजसभा नरश्रेष्ठ भूपालों से भरी दिखाई देती थी। वहां भूमिपालों की 5 उंगलियों से युक्त परित जैसी मोटी भुजाएं आकार प्रकार रंग में अत्यंत सुंदर तथा 5 मस्तक वाले सर्प के समान दिखाई देती थीं। जैसे आकाश में तारे प्रकाशित होते हैं उसी प्रकार सुंदर के शांत भाव से विभूषित एवं रुचिर नासिका नेत्र और भौं से युक्त राजाओं के मनोहर मुख सुशोभित हो रहे थे। तदंतर अपनी प्रभा से राजाओं के नयनों को लुभाती दमयंती ने रंग भूमि में प्रवेश किया। वहां आते ही दमयंती के अंगों पर उन महामना नरेशों की दृष्टि पड़ी। उसे देखने वाले राजाओं में से जिसकी दृष्टि दमयंती पर पड़ती वह वहीं लग जाती, वहां से हट न सकी। भरत तत्पश्चात राजाओं के नाम रूप यश और पराक्रम आदि का परिचय दिया जाने लगा। भीम कुमारी दमयंती ने आगे बढ़कर देखा कि यहाँ तो एक जगह 5 पुरुष एक ही आकृति के बैठे हैं। उनके रंग रूप में कोई आदि अंतर नहीं है। वे पांचों नल के ही समान दिखाई देते थे। उन्हें एक जगह स्थित देखकर संदेह उत्पन्न हो जाने पर विदर्भ राजकुमारी वास्तविक राजा नल को पहचान न सकी। तब उनमें से जिस जिस व्यक्ति पर दृष्टि डालती उसी उसी को राजा नल समझने लगती थी। वह भाविनी राजकन्या बुद्धि से सोच विचार कर मन ही मन तर्क करने लगी। अहो, मैं कैसे देवताओं को जानूं और किस प्रकार राजा नल को पहचानूं। इस चिंता में पड़कर विदर्भ राजकुमारी दमयंती को बहुत दुख हुआ। भरत उसने अपने सुने हुए देव चिन्हों पर विचार किया। वह मन ही मन कहने लगी, मैंने बड़े बूढ़े पुरुषों से देवताओं की पहचान कराने वाले जो जो लक्षण या चिन्ह सुन रखे हैं उन्हें यहाँ भूमि पर बैठे हुए इन 5 पुरुषों में से किसी एक में भी नहीं देख पाती हूँ। उसने अनेक प्रकार से निश्चय और बार बार विचार करके देवताओं की शरण में जाना ही समयोचित कर्तव्य समझा। तत्पश्चात मन और वाणी देवताओं को नमस्कार करके उसने दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई वाणी में बोला। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।